नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से। तो आज जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.3 का जो प्रश्न संख्या 7 है और प्रश्न संख्या 8 दोनों को अपन आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में आपका क्या बोला है। इसमें ये बोला गया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। एपी का मतलब हो गया बच्चों समांतर श्रेणी, जिसमें आपको डी माने सारवंतर का मान 7 दे दिया है और 22वां पद कितना दिया बच्चों 149 दिया है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये अपने से पूछ रहा है कि S22 जो माने 22 पदों का योग है वो अपन को ज्ञात करना है। तो आप मुझे ये बताओ कि n का मान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। दूसरी बात है बच्चों, इसमें अपन को दिया एक तो d दिया, d कितना दे दिया उसने 7 दे दिया है, ठीक है ना। और एक बात और बोली कि 22वां जो पद है वो 149 है। तो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 22वां पद बराबर 149। तो 22वां पद क्या होगा बच्चों, a प्लस 21d होगा। जब मैंने समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है उस समय बताया था कि 22वां पद क्या होगा, a प्लस 21d बराबर 149। अपने पास में d की वैल्यू है बच्चों, तो d की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 21 गुणा 7 और 149 यहाँ पर लिख दिया। a प्लस 21 को 7 से यदि गुणा कर दूं तो वो हो जाएगा बच्चों 147 हो जाएगा और यहाँ हो गया 149। अब क्या करेंगे, 147 को अपन उस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 149 माइनस 147 और यहाँ बचेगा आपका a बचेगा। तो यदि इस बाकी को मैं घटा देता हूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 149 में से यदि 147 जाएगा तो कितना शेष रहेगा, 2 शेष रहेगा। तो a का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया है। अब अपन क्या करते हैं, इसने अपन को ये बोला था कि 22 पदों का मुझे योग ज्ञात करना है, S22 ज्ञात करना। तो योग का सूत्र होता है बच्चों SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये सब बातें ज्ञात करनी है। तो अपने पास में सारी वैल्यू है। n का मान कितना है बच्चों, 22 है। तो n की जगह मैंने लिख दिया 22/2 और यहाँ पर 2 गुणा a का मान कितना है बच्चों, 2 आया तो 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस n का मान कितना है 22 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है बच्चों 7 दे दिया तो मैं 7 लिख देता हूँ। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। और बात करें 2 को 2 से गुणा कर दो तो 4 हो जाएगा। 22 में से 1 घटाऊंगा तो 21 बचेगा और गुणा हो जाएगा आपका 7। और सरल कर लेते हैं तो 22 पदों का जो योग है 11 और 4 प्लस इसको जब मैं गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 147 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया बच्चों S22 बराबर 11 गुणा 147 में यदि 4 जोड़ दूँ तो बच्चा हो जाएगा 149 हो जाएगा। आपको क्या करना है, 11 और 149 को क्या करना है, गुणा करना है। यदि मैं इसको गुणा कर देता हूँ तो 1639 आपका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में अपन को बस यही ज्ञात करना था। सबसे पहले अपने पास में a नहीं था तो अपन ने a ज्ञात कर लिया पूरा, और a ज्ञात करने के बाद में फिर n पदों के योग का सूत्र लिखना है और उसमें वैल्यू रखनी है, उसको फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से 22 पदों का योग अपने पास में कितना आ गया, 1639 आ गया। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 में ये बोल रहा है बच्चों कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से आपको 14 और 18 दिए हैं। तो आपको 51 पदों का योग ज्ञात करना है, माने S51 आपको ज्ञात करना है। तो मुझे आप ये बताओ कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 पद है तो n की वैल्यू 51 हो जाएगी। अब जैसे बोल रहा है वैसे लिख देते हैं। ये बोल रहा है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद जो है वो क्रम से 14 और 18 है। तो अपन लिखेंगे कि दूसरा पद कितना है बच्चों, 14। तो दूसरा पद समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के अनुसार क्या हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा और वो हो जाएगा 14। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार तीसरा पद कितना है बच्चों, 18 है बस। तो तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 18, समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों, यदि अपन को 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो योग का सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। तो अपने पास में देखो बच्चों, न तो आपके पास में न तो a है और न ही अपने पास में d है। तो अपन क्या करेंगे, a और d का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो अपन ने प्रश्नावली 5.2 में अपन ने काम किया था वही अपन को यहाँ पर करना है। अपन क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे,
समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे तो a प्लस 2d बराबर 18 समीकरण 2 हो गया। और नीचे लिख देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1 a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 14। इस प्रकार से अपन कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था इनके चिन्ह बदलना है, तो 14 का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। a में से a कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2d में से d घटा देंगे तो आपके पास में d शेष रहेगा, और 18 में से 14 घटाऊंगा तो कितना शेष रहेगा आपके पास में 4 शेष रहेगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। अब आपको क्या करना है, d की वैल्यू जो है वो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रखनी है। तो देखो इस प्रकार रख सकते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दे रखा बच्चों a प्लस डी बराबर 14 दिया है, तो d की जगह क्या लिख देंगे अपन 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों 14 तो मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस का 4 उस तरफ गया तो किसका हो गया माइनस का हो गया। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों 10 आ गई। अब देखो बच्चों अपने पास में सब वैल्यू है, a है अपने पास में, d है, n की वैल्यू है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है n पदों का योग ज्ञात करना। तो n पद कितने हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। n का मान कितना बच्चों 51 है, 51/2 और 2 गुणा a का मान कितना बच्चों यहाँ पर 10 है, प्लस n का मान 51 माइनस 1 गुणा d का मान कितना बच्चों 4 है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, तो ये हो गया 51/2 और 2 को 10 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। प्लस देखो बच्चों यहाँ पर 51 में से 1 अपन घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा 50 शेष रहेगा, और गुणा कितना करना है अपन को 4 से गुणा करना है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 51/2 और यहाँ पर 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे अपन कि 200 और 20 को अपन क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 51/2 गुणा 200 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों 220 हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन 2 से इसको सरल कर लेंगे, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया 110 बार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 51 को 110 से गुणा करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको गुणा करके देख लेते हैं, इसका जो आंसर है वो ये आपका आंसर आ जाएगा 5610 आ जाएगा। तो 51 पदों का योग कितना हो गया बच्चों 5610 हो गया। बस आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपको समस्या होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी एक अच्छा सा कमेंट आप ज़रूर लिखें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सवाल के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।